ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता की ओर से तेल उत्पादक देशों से इजराइल की तेल सप्लाई रोकने का आह्वान किया गया। इस वजह से ऑयल मार्केट को 1973 के ऑयल एम्बार्गो की याद आ गई है। उस समय भी अरब के देशों ने वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई सीमित कर दी थी। हालांकि ईरान की तरफ से किए गए इस आह्वान का असर इजराइल पर होने की संभावना कम है, क्योंकि इजराइल अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल गैर अरब देशों से ही खरीदता है। लेकिन ईरान का यह आह्वान युद्ध को और भड़का सकता है। सर, पूरी मुहिम क्या है? ईरान चाहता क्या है? दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो लोगों को पूरी की पूरी अरब और इजराइल युद्ध का जो घटनाक्रम है, इजराइल हमास युद्ध का घटनाक्रम, वो तेल के आसपास आकर केंद्रित हो रहा है। 1973 में ऐसा ही हुआ था, यौम किपुर वार हुआ था, जिस वार में इजराइल पर ने हमला किया था। अरब पहले 1967 में एक युद्ध हुआ था और उसके बाद दूसरा युद्ध अरब और इजराइल के बीच में हुआ था, जिसमें कि इजराइल पर अरब देशों की तरफ से हमला किया गया था। और उस युद्ध के बाद जब अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी, तो ओपेक देशों के संगठन ने मिलकर अमेरिका का और के लिए तेल की आपूर्ति बंद कर दी थी। 1973 का फेमस ऑयल एम्बार्गो, ऑयल शॉक था, और उसने पूरी दुनिया में तेल की राजनीति बदल दी। अमेरिका में मंदी आई और उसके बाद अमेरिका ने अपने यहाँ तेल में अपने आप को आत्मनिर्भर कर लिया। ये एक दूसरा अलग प्रसंग और अलग घटनाक्रम है। अब यहाँ ये पेशबंदी चल रही है। ईरान ओपेक का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और चूंकि ओपेक के दूसरे सदस्य सऊदी अरब, जिसका ओपेक पर मजबूत नियंत्रण है, उसके साथ ईरान के रिश्ते इस समय काफ़ी अच्छे हैं। चीन के जो रिश्ते अच्छे कराए गए, तो ईरान किसी तरीके से भी इजराइल को जो तेल अरब देशों से जाता है, अभी भी मिल रहा है आपूर्ति, थोड़ा इजराइल को मिलने वाला तेल नॉन अरब देशों से आता है और कुछ अरब के देशों से आपूर्ति होती है। उस आपूर्ति को बंद करने की बात कर रहा है। ओपेक देश अब अमेरिका का तेल तो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि अमेरिका तो तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो चुका, और अब इस समय तो अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया है तेल, खुद कच्चा तेल सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया और वो यूरोप को जा रहा है। लेकिन इस पेशबंदी से ईरान और अरब देश इस बात की कोशिश में हैं कि इजराइल को किसी तरीके से रोका जा सके। इसका असर कच्चे तेल के बाजार पर दिखाई देगा। अभी ये स्पष्ट नहीं, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि इस पेशबंदी में शायद कुछ ओपेक के दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं, ताकि इजराइल पर थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सके। सर, लगता है आपको कि ओपेक देशों में सहमति बनेगी, और इसका अगर ऐसी बनता है तो तेल बाजार पर क्या असर होगा? ओपेक देशों में सहमति बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण धुरी इस पूरी सहमति की सऊदी अरब होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब अगर इस प्रस्ताव पर सहमत होता है, क्योंकि 73 का ऑयल एम्बार्गो भी सऊदी अरब के नेतृत्व में तैयार हुआ था। उस समय सऊदी अरब के एक तेल मंत्री थे, ज़की यमनी, जिन्होंने ओपेक देशों को पूरी तरह से तैयार किया था और ये भी कहा था कि अगर आपको नुकसान होता है किसी तरीके का इस एम्बार्गो से, तो उसकी भरपाई भी सऊदी अरब करेगा। तो सऊदी अरब की भूमिका देखने वाली होगी, और इस पूरे 3 हफ्ते 4 हफ्ते के आसपास के इस युद्ध में सऊदीज की तरफ से कोई बड़ी और स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन तेल बाजार अपने एज पर है। तेल बाजार को लगता है कि कोई भी अगर राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा होता है जिसमें तेल की सप्लाई या आपूर्ति इन्वॉल्व होती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल या बढ़ोतरी आ सकती है। $100 $110 के आकलन तो बाजार में पहले से आ ही रहे हैं।